नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी आज ये सोच रहे होगे आप लोग मैं क्या फैलारा मचा रही हूँ, क्योंकि ये हो रही है मेरी जो मंथली वाली क्लीनिंग है। 1 महीना हो गया था और ये सारी चीज़ें मुझे क्लीन करनी थी। बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, जैसे कि परसों आंधी तूफान आए थे, धूल मिट्टी, इतना बुरा हाल हो रहा था कि बस पूछो ही मत। तो जी ये जो संडे वाला दिन होता है ना, सबके लिए होता है कि आराम का दिन है, बट हम हाउस वाइफ के लिए तो मतलब काम डबल से भी डबल समझ लो। कोई सा भी दिन ऐसा नहीं होता कि चलो एक एक इजी डे है, हम आराम से एंजॉय कर सके। एक दिन की छुट्टी जो होती है ना, सरकार भी देती है हफ्ते में, मगर हम औरतों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। और यही जो है कि हम लोग कभी आराम कर ही नहीं सकते कि कोई दिन सोच ले कि चलो रेस्ट कर ले। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, जो कि हर एक के लिए होता है ना। संडे वाला दिन हम इंजॉय करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, कुछ ना बनाना पड़े, सारी चीज़ें करनी है। और मुझे तो लगता है संडे वाले दिन शायद एक हाउस वाइफ को और ज़्यादा ही काम होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं पहले ये वाली अलमीरा को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है ना, इस पे भी बिल्कुल ये मैसी हो जाती है। पूजा पाठ करते हैं ना, तो सामान इधर से उधर कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। ये चीज़ होती है, आप घर में कहीं भी कोई भी कोना ऐसा होता है जहाँ यूज़ कर रहे हैं उस कोने को, तो आप क्या है कि आप अगर देखो यूज़ कर रहे हो वो ठीक है, अगर उसको साथ के साथ हम क्लीन करके रखते हैं तो चीज़ें सही रहती हैं। मगर यहाँ क्या होता है कि अगर करने वाले तो हैं 5 जने और समेटने वाला एक ही जना है, तो सारी चीज़ों को मैं यही बच्चों को कह रही थी कि तुमने यहाँ पूजा करी है, ना आसन उठा के रखे, ना दिए जो जल गए थे उन दियों को साइड में रख देते। तो बट बच्चे हैं, उनको क्या ही करना, उनको कोई मतलब नहीं है घर में क्या फैल रहा है क्या नहीं फैल रहा। तो मैं उनको यही गुस्सा हो रही थी, मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं अपने टाइम पे अगर मैं छोटी थी ना, मैं अपनी मम्मी के साथ खूब काम करवाती थी, पूरी क्लीनिंग करवाती थी। मगर अब बच्चे जो है ना, वो कुछ करवा कर राजी नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने खाने में बनाया था, घी की सब्जी बनाई है, आटा गूंदा है। और अभी जो है किचन जो पहले फैल रही है ना, क्योंकि पता है मेरे को ड्राइंग रूम क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैं जो काम की स्टार्टिंग है वो करती हूँ किचन से। पहले किचन का काम सारा निपटा लेती हूँ, जो भी पहले मेरे को किचन क्लीन करना है, काउंटर टॉप क्लीन करना है। क्योंकि जब तक हमारा जो है किचन सिमटा हुआ रहेगा, खाना रेडी रहेगा, तो फिर ये टेंशन नहीं होती कि हम घर का और काम करने में तो लगे हुए हैं और बच्चे खाना मांग रहे हैं, हस्बैंड आ गए, तो काम फिर फैल जाता है। तो वैसे आज कुछ सोच रही थी स्पेशल बनाऊँ स्पेशल बनाऊँ, फिर इनको भी जुकाम था, तो इन्होंने पूड़ी वगैरह के लिए मना कर दिया कि पूड़ी वूड़ी कुछ नहीं बनाना, मेरे को तो सिंपल सब्जी रोटी खानी है। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या ही अपने लिए भी क्या पूड़ी वूड़ी का वो करूँ, टिटिम्मा करूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं बनाती मैं। फिर तो बस घिया मैंने लास्ट अभी 2 दिन पहले लेकर आई थी, तो घिया को ही मैंने कट करा और फिर जल्दी से घिया छोंक दिया, सिंपल सा देसी घी में, हींग जीरे में घिया छोंक दिया था, 2 टमाटर डाले थे। तो यहाँ मैं ना आपको पहले किचन की जो मैंने कंडीशन दिखाई थी, ये कंडीशन ऐसी हो रही है। अब पूरा जो सिंक है, दोनों सिंक भर रही हैं बर्तन से। तो सबसे पहले बर्तन साफ़ करते हैं, फिर किसी और काम में लगेंगे, क्योंकि बर्तनों का काम जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे बोझ लगता है। क्योंकि ये जो काम है ना, अगर ये सिंक में बर्तन पड़े रहेंगे, सिंक में बर्तन और मशीन में कपड़े, तो सारे काम एक तरफ, और ये जो भारी भारी काम जो दिखते हैं ना भाई, ये जो सबसे ज़्यादा आलस पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना इन कामों को ख़त्म करा जाए, इसके बाद जो है और काम करूँगी मैं। तो चलिए, इधर जो है सिंक में जो जितने भी ढेर बर्तन थे
वो साफ़ हो चुके हैं। अब जो दूसरी बारी है ना के बर्तन साफ़ करने के बाद आपको जो है अपना काउंटर टॉप क्लीन करना है, जो कि किचन का एक ऐसा पहलू है। आप बर्तन भी साफ़ कर लो और सिंक और काउंटर टॉप बिल्कुल चमका के रखना है, तो इसीलिए फटाफट से पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है मेरे को पूरे घर की क्लीनिंग में लगना है। और वो उससे भी पहले जो है वो है मेरे को जो ड्राइंग रूम क्लीन करना है। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी संडे वाला दिन है तो थोड़ा सा क्या होता है कि आलस आ ही जाता है। वैसे मैं जैसे जिम से आके लग जाती हूँ 8:30 बजे, बट आज तो क्या हुआ था 9:30 बजे तक मैं बैठी रही, फ़ोन पे बात करती रही। और हाँ, आज तो मदर्स डे था, तो भाई सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। ऑल मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी वुमेन हैं जो भी मेरा वीडियो देखती हैं, सबके लिए हैप्पी मदर्स डे। और जो भी मेल देख रहे हैं उनके लिए भी है भाई, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको वो हैप्पी मदर्स डे कहेंगे, क्योंकि सभी औरतों के लिए ये आज का स्पेशल दिन है। तो भाई सबके लिए मैं तो सारी लेडीज़ के लिए कहूँगी हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए इधर जो है हैप्पी मदर डे वाले दिन भी देख लो, वो हर एक औरत को सबको काम करना पड़ा है। किसी का भी मेरे को नहीं लगता कि कोई सी भी लेडीज़ ने रेस्ट करा होगा आज के दिन। तो चलिए इधर जो है पूरा किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, काउंटर टॉप वगैरह पूरा चमका दिया है अच्छे तरीके से। अब जो है कैबिनेट्स क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट फटाफट, और बस इसके बाद जो है घर के और बाकी काम देखने हैं। तो भाई देखो, काम पे काम गंदा जो भी जितना दिख रहा है ना, ये रोज़ाना वाली जो बेसिक क्लीनिंग है जो ये इतनी तो हमें करनी ही करनी होगी। क्योंकि छुट्टी के बारे में अगर हम सोचने लगे ना कि चलो भगवान जी आज हमारी भी छुट्टी हो जाए, तो चलो हमने कर भी ली, सपोज़ करो आज के दिन हम छुट्टी कर भी लेते हैं, या कोई भी ऐसा स्पेशल दिन है हम छुट्टी कर लेते हैं, तो कहाँ ही चैन आएगा किसी औरत को जिसका घर फैला हुआ रहेगा। क्योंकि घर जब तक सिमटा हुआ नहीं रहता ना, तो तब तक तो एक जो कहते हैं ना दिमाग में एक सुकून आएगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई घर तो सिमटा हुआ है। अब उसके बाद कुछ भी कर लो, क्योंकि हम औरतों की आदत होती है सबसे पहले प्योरिटी अपने घर के कामों को देते हैं कि घर के काम निपट जाएं तो ये कर लेंगे, घर के काम निपट जाएं तो हम मार्केट से जाके शॉपिंग कर लेंगे, घर के काम निपट जाएं तो हम कुछ अपने लिए सोचेंगे या बाज़ार जाएंगे या अपने पे ध्यान देंगे, कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हम घर के कामों के लिए ही सोचते हैं। तो इधर अभी जो किचन हो गई ना, तो फिर मैं सबसे पहले इधर सीढ़ियों वगैरह पे आ गई थी। मैंने सोचा पहले यहाँ की जो क्लीनिंग है ना, ये वाली क्लीनिंग जल्दी से फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आज हेल्पर ने भी नहीं आना, आज खुद ही ने करनी है। तो भाई फटाफट फटाफट करो काम स्टार्ट। वैसे ही लेट हो गई थी, 10 बज गए थे काम स्टार्ट करने करने में। 1 घंटा तो मुझे किचन में ही लग गया था। 9 से 10 बजे तक जो है मैं किचन में ही लगी रही, बर्तन वर्तन साफ़ करे, सब्जी आटा करा, फिर आपने देखा रसोई का काउंटर टॉप वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करी। तो यहाँ पे फिर अब मैं सीढ़ियों पे आई, मैंने कहा पहले सीढ़ियाँ क्लीन कर लेते फिर इसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि बाहर का एरिया जो क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि तो चलिए अभी मैं आ गई बच्चे वाले रूम में। यहाँ की जो बेडशीट है वो मैंने कल ही चेंज करी थी, जैसे कि परसों नाइट में जो ये आंधी तूफान आया था ना, तो सारी बेडशीट वगैरह धोई थी, और कल तो दोपहर के 3 बज गए थे ये सारे काम कंप्लीट करने में। बट चलो कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ। आंधी तूफान आए, फिर घर की क्लीनिंग भी हो गई एक तरीके से, जो करने में आलस आ रहा था ना। वरना क्या होता है ना, नॉर्मली सोचने में ही लगता है कि चल कर लेंगे कर लेंगे, मगर जब धूल भरी आंधी तूफान हो गया तो फिर तो करनी ही करनी है। और इतना गंदा जब घर हो गया तुम्हारा, तो भाई फिर वही है कि बस करना ही करना है। तो बस यहाँ पे जो है कल आधी से ज़्यादा क्लीनिंग हो ही गई थी इस रूम की, मैंने दिखाई दी। तो अभी तो सिर्फ नॉर्मल बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है मैंने, और अच्छी भी लग रही थी, बेडशीट वगैरह बिछ जाती है इस तरीके से। तो बस अभी जो है बेड के नीचे भी थोड़ा सा झाड़ू लगाना है, क्योंकि इस रूम में जैसे मैंने बताया आपको कूलर लगा हुआ है, तो कूलर की वजह से ना इस रूम में जो है ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और गर्मियों में तो क्या होता है ना, जैसे फर्श पे ज़रा सा भी पैर आप रखो ना और वो धूल मिट्टी से किसर किसर करता है ना, कितना गंदा लगता है, इतनी इरिटेशन सी होती है। ये तो हर एक औरत को मुझे लगता है, शायद जो भी सफाई करती हैं, जो साफ़ सुथरी रहती है, उनको पता होगा। अगर ज़रा सा भी फ्लोर पे आप पैर रख रहे हो और उधर मिट्टी मिट्टी आपको पैरों में लग रही है ना, तो समझ लो हमारे को ऐसे हो जाता है कि भाई सफाई नहीं हुई है सही से, कि चलो दोबारा से एक बार पोछा लगा लेते हैं। तो बस इधर जो है मैंने झाड़ू लगा दी है। अब जो है इस रूम में फटाफट से मैं पोछा लगा देती हूँ। पोछा वोछा लगा के फिर जो बारी आएगी वो बैल्कनी क्लीन करने की आएगी। तो इस रूम को भी साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैलारा जो होता है ना, वो इसी रूम में होता है। क्योंकि बच्चों का पढ़ना वढ़ना सारी चीज़ें जो है वो बच्चे इसी रूम में अपना करते रहते हैं, पूरा दिन इसी रूम को यूज़ करते हैं।
तो बस इधर झाड़ू लग गई है, उधर अच्छा मशीन में भी आज बहुत सारे कपड़े धुले थे, गद्दे के कवर वगैरह धोए थे, डोरमेट धोई थी। और यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े जैसे मैंने दिखाए, ये बेडशीट वगैरह थी ना, तो मैं काम कर रही थी और मैंने डुगू को बोला कि तू ये बेडशीट डाल दे ग्रिल पे। तो भाई इसको इतना भी नहीं आ रहा था और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, मैं बच्चों से कुछ काम तुम करवा तो लो, कुछ करके राजी नहीं होते, तो इससे इन बेडशीट नहीं डली। फिर हार के जो है मैंने ही डाली, मुझे बुला रहा था कि आके देख लो कैसे डलती है कैसे डलती है। तो चलिए इधर जो है किचन भी हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, पूरे घर की क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो गई थी। अब आखिरी बारी जो आती है ये लॉन्ड्री एरिया को साफ़ करने की आती है। रूम की भी क्लीनिंग मैं कराई थी, सारे कमरे में पोछा वगैरह लगा दिया था फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे जो टाइम था वो आई थिंक 12 बज गए थे पूरा निपटाने में, क्योंकि देखो 1 घंटा तो किचन में ही लग गया था, 9 से 10, से 10 से 11, 12 ड्राइंग रूम भी क्लीन करा, उसमें भी टाइम लग गया। तो बस अभी जो है इधर जो मैं ये जो एरिया क्लीन करूँगी, लॉन्ड्री एरिया, मशीन का पानी वानी निकालना है सारा। मगर उससे पहले जो कपड़े धुले थे ना, तो सारे के सारे कपड़े मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि जब सारी सफाई हो जाती है ना, मैं वैसे भी ज़्यादातर कपड़े अगर सुबह जल्दी डले हुए होते हैं ना तो सूख गए थे कपड़े, तो सारे कपड़ों को मैंने उतार लिया और मशीन में अच्छे से पानी डाल के मैंने उसकी सफाई कर दी। और ये वाला एरिया साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि अभी ना जैसे ये धूल मिट्टी वाला मौसम सा चल रहा है ना, तो भाई जहाँ आपको नॉर्मल झाड़ू पोछा भी करना है या सिंपल एक बाल्टी पानी डाल के भी सफाई हो जानी है ना, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग रहा है। तो बस फ़िलहाल मैं इसी के साथ करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे जो है पूरे जो जिन पोछों से मैं लगा रही थी ना, सारे पोछे भी मैंने हाथ के हाथ धो के जो है ग्रिल पे डाल दिए, क्योंकि अभी ड्रायर तो ख़राब ही हुआ पड़ा है। तो इसी चक्कर में ना सारे कपड़े जो है मेरे को मतलब साथ ही साथ निचोड़ के मैंने ग्रिल पे ही सुखा देती हूँ, चाहे डस्टिंग के कपड़े हैं या कोई सा भी कपड़ा है। तो बस यहाँ पे सारा एरिया वाइपर से पानी वानी मार के सुखा दूँगी, और इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय। अच्छा यहाँ पे ना जो ये कपड़े उतारे थे ना साथ के साथ, तो अभी पहले मैं रसोई में जा रही थी और वीडियो भी एंड कर रही थी, फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि अभी मैंने कपड़े भी उतारे थे। तो इन कपड़ों को भी ना मैंने सोचा चलो पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। अच्छा आदत मेरी कुछ ऐसी है कि मेरे को ना पहले ये लगता है कि हर एक काम ना मेरा जो फैलाने वाला काम है ना, मैं यही सोचती हूँ पहले ये काम निपट जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है मैं जाके रसोई में फिर मेरे को कितना भी टाइम लगता रहे। तो यहाँ पे इसीलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े जो है तय कर दिए थे, क्योंकि कपड़े अगर बच्चे आ गए ना खाना खाने के लिए इस रूम में बैठेंगे तो वो इन कपड़ों में हाथ लगा देंगे। और दोनों की आदत